Good morning students. Today we are going to discuss about chemical reactions, when and what types. First of all, we have discussed about what is the chemical reaction. When a single reactant or a substance reacts and to form a new substance with the new properties. जब एक substance react करके दूसरा substance create करेगा, साथ ही नया प्रॉपर्टी अगर शो होता है तो हम उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मिल्क प्रोडक्ट, दूध से जो दही बनता है, दूध एक अलग सब्सटेंस है, दही एक अलग सब्सटेंस है। दूध से जो दही बनता है, जो प्रोसेस है, इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। देन एग्जांपल 2, when air and moisture are exposed with iron, it get lost. Iron losing भी chemical reaction का example है। आयरन जब एयर के एक्सपोज में आता है, वो ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्ट करके एक ब्राउनिश कलर का पाउडर उसके ऊपर एक फॉर्म करता है। When it does the iron particles, we feel some brownish color powder. This is the roasted iron. Okay, it is also example of chemical reaction. Properties of chemical reaction. Chemical reaction के समय जो न्यू सब्सटेंस बनता है, उसका एक अलग सा प्रॉपर्टीज बनता है। दूसरा, ये जो केमिकल रिएक्शन है, दोबारा पहले का स्टेट में नहीं आता। Okay, you can see the various observation during the chemical reaction, like changes in state. केमिकल रिएक्शन के टाइम स्टेट में बदलाव हो सकता है। स्टेट यानी कि जो अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, जो अलग अलग स्टेट्स है वो चेंज हो सकता है। टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, समटाइम्स इट प्रोड्यूस गैसेस, समटाइम्स यू कैन फाउंड द लाइट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, और कभी कभार हमको स्मोक या जो अलग अलग गैसेस देखने को मिलता है। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ये सब चेंजेस हमको देखने को मिलता है। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट react and to form a single product is called as combination reaction. जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं या नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उनको बोला जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, उसका जनरल फॉर्मूला A plus B gives us C। कुछ एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स। When carbon bond with the oxygen, it produces carbon dioxide. C plus oxygen gives us carbon dioxide, like that. Hydrogen plus oxygen gives us H2O. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ये जो पहला हमारा टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑल्टरनेट है। When one substance break down and to form two or more product, then it's said to be decomposition reaction. एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होके अगर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल H2O to gives हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। जब हम पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का बबल्स प्रोड्यूस होता है। यानी एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट लाइक H2O वहां से स्प्लिट होके दो अलग अलग सब्सटेंस क्रिएट हुआ है। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक मेटल के साथ दूसरा कंपाउंड जिसमें डिस्प्लेस होता है, हम उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जब हम एसिड के साथ एक मेटल को पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन वी ऐड द जिंक टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स अस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे सभी को पता होगा, मैं क्लास में बताया था और एक्सपेरिमेंट किए थे
जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कुछ मेटल को पुट करते हैं तो उसमें मेटल सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। बट स्टूडेंट्स, नॉट ऑल मेटल्स, कुछ एक्सेप्शन है। कुछ मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि कॉपर, याद रखना। तो ये था एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। सेकंड, एल्युमिनियम प्लस HCl gives us aluminum chloride plus hydrogen gas. Okay, next, precipitation reaction. Students, it is also known as double displacement reaction or precipitation reaction. इसमें दो कंपाउंड वापस में आयन एक्सचेंज करते हैं। When two compounds have exchange among the ions, it is called double displacement and precipitation reaction. Precipitate means जो कंपाउंड के साथ मिक्स नहीं होगा, जो इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। उसमें दो अलग अलग कंपाउंड वापस में रिएक्ट करके उनका आयन को एक्सचेंज करते हैं। उनका जो जनरल फॉर्मूला है AB plus CD gives us AD plus CD, उसका कुछ एग्जांपल स्क्रीन में दिया गया है। स्टूडेंट्स, उसके अलावा बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि हम बात करेंगे कॉम्बशन रिएक्शन। कॉम्बशन का मतलब है जलना। C+O2 gives us CO2. Here you can see that कार्बन हो सकता है कोल या कोई लकड़ी जब जलेगा। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन क्यों लिखे हैं? बिकॉज ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बर्निंग। Without oxygen, cannot burn anything. So, this type of reaction is called as combustion reaction. याद रखना। ओके, हमारे जो 8 क्लास में टोटल 4 केमिकल रिएक्शन दिया है। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जो कि थोड़ा बहुत समझते हैं। और है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लास 6 या 7 में पढ़ोगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, when acid and base react among together, they produce salt with water. जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन के बाद वो प्रोडक्ट में क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब दोनों एसिड और बेस मिल जाते हैं तो NaCl प्रोड्यूस करते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। घर में जो यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट, ये NaCl, इसका सिंबल NaCl है। ओके, तो स्टूडेंट्स, उसके साथ ही मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस करना है। I have already given the homework of you have to learn at least 20 elements with the symbol के साथ 20 एलिमेंट्स को याद करना है, क्योंकि हम बार-बार ये रिएक्शन में ये सब का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, क्लास क्लोज होने से पहले मैं कुछ हिंट देता हूँ। जो अलग-अलग स्टेट्स में बताया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड के लिए हम छोटा सा एस लिखते हैं, लिक्विड के लिए हम डिनोटेट करते हैं स्मॉल एल, गैस के लिए हम डिनोटेट करते हैं स्मॉल जी। और एक टर्म है स्टूडेंट्स एक्वास, पानी के साथ मिक्स होकर रहता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये लिक्विड नहीं है, ये एक्वा सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, एक्वा सॉल्यूशन में जिसमें वाटर डिजॉल्व करके पहले से मौजूद होता है। ओके, आई होप दैट इट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क।